नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर में आज शुरू होने वाले सप्ताहांत कर्फ्यू को लेकर लोगों में घबराहट। तमिलनाडु में राजनीतिक फायदे के लिए मेकेदातु परियोजना में देरी कर रही है बीजेपी, सिद्धरामैया। होस्पिटल सीएमसी के 8 सदस्य और 8 अन्य भाजपा में शामिल। कॉलेज बंद छात्रों को प्रभावित करता है क्योंकि कैंपस हायर ऑनलाइन सेमेस्टर स्कोर को अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मात्र 5 दिनों में 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच फैसला। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। सरकार द्वारा सप्ताहांत कर्फ्यू आज से शुरू होगा, जो सोमवार की सुबह तक लागू रहेगा। इस घोषणा से व्यापारियों में अफरा तफरी मची हुई है। इसके साथ साथ यात्रा करने वाले लोगों में भी परेशानी देखने में आई। वहीं जिन लोगों ने शनिवार और रविवार को कार्यक्रम तय किए थे, उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सबसे अधिक परेशान होटल कारोबारी हैं। यह जानने की कोशिश की, क्या होटल आदि भी बंद रहेंगे। डॉक्टर मसूद के अनुसार होटल कारोबारियों की परेशानी की वजह यह है कि वह भोजन के लिए उपयोग होने वाली सब्जी सहित अन्य सामग्री प्रतिदिन खरीदते हैं और तैयार करते हैं। ऐसे में अगर बंद रखना है तो यह सामग्री खराब होने का संकट है। इसी तरह बीदर से अन्य शहर को यात्रा करने वाले आज सुबह से ही अपनी यात्रा के लिए रवाना हुए। वहीं बीदर आने वाले भी आज शाम तक बीदर पहुंच गए हैं। आज बीदर शहर के महर्षि स्कूल में बिकल कॉलेज की टीएमएल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नुजहत फातिमा रही और महर्षि शिक्षण संस्था के मदहान एडमिनिस्ट्रेटर अनीता, इरिना मैरी और मोहम्मद जाकिर आदि उपस्थित थे। इसके साथ साथ स्कूल की प्रशासनिक मंडली और शिक्षक व शिक्षिका और विद्यार्थी भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार तमिलनाडु में अपने राजनीतिक आधार का विस्तार करने के लिए मेकेदातु पेयजल परियोजना को लागू करने में संकोच कर रही है। बीजेपी सरकार पिछले 2.5 साल से राज्य पर शासन कर रही है। अब तक मेकेदातु परियोजना की अनदेखी की है। पार्टी केवल तमिलनाडु में अपने राजनीतिक आधार का विस्तार करने के लिए इसे लागू करने में संकोच कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने और मेकेदातु परियोजना के जल्द कार्यान्वयन की मांग करते हुए पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है। मैं और केपीसी अध्यक्ष डीके वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय की। आम आदमी पार्टी के 1 सदस्य और 8 निर्दलीय समेत हॉस्पिटल सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के 9 नवनिर्वाचित सदस्य गुरुवार को पर्यटन मंत्री आनंद सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इससे 35 सीटों वाली सीएमसी में भाजपा की संख्या 19 हो गई। पार्टी अब सत्ता संभालने की स्थिति में है। बीजेपी को 10 जबकि कांग्रेस और निर्दलीय को 12-12 सीटें मिली थी। आप ने कर्नाटक में पहली बार जीत दर्ज की थी। भाजपा के दोनों नेता तुमकुरू जिले के रहने वाले हैं। कैमरे में कैद हुई सांसद और शहरी विकास मंत्री बिरथी बसवराज के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत ने मतभेदों को उजागर कर दिया। बसवराजू को एक वचन में मधुस्वामी का जिक्र करते हुए सुना जाता है। हमारे मंत्री, आप जानते हैं कि वो कैसा है। वह एक दक्षिण कोरियाई किंगपिन की तरह है। उन्होंने हमारे जिले को खराब कर दिया है। इस बिगड़ैल आदमी की वजह से हमें एक भी सीट नहीं मिल सकती। कॉलेज परिसरों को बंद करने और बेंगलुरु में ऑनलाइन कक्षाओं में लौटने के सरकार के फैसले ने हजारों इंजीनियरिंग छात्रों की नियुक्ति की संभावनाओं को प्रभावित किया है। कंपनियों के कैंपस में आने के साथ प्लेसमेंट चरम पर था। जिस बात ने छात्रों को चिंता में डाल दिया है वह यह है कि कंपनियों ने उन्हें और प्लेसमेंट अधिकारियों को स्पष्ट रूप से पिछले 2 सेमेस्टर के स्कोर जमा नहीं करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें बिना शारीरिक कक्षाओं और परीक्षाओं के महामारी के कारण पदोन्नत किया गया था। और अब वर्तमान सेमेस्टर भी ऑनलाइन होने के साथ छात्रों को डर है कि उनका अंतिम प्लेसमेंट प्रभावित होगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अन्य समाचार। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के वयस्क जनसंख्या में से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया है। इसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। ओमिक्रॉन के देश में मामले 3,000 को पार कर चुके हैं, जबकि देश में रोजाना के मामले 1,17,000 से ज्यादा हो चुके हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा भी शुक्रवार को 300 के पार रहा। ऐसे में देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रयासों के तहत यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना के ताजा मामलों के बाद एट रिस्क कैटेगरी वाले देशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। 9 और नए देश इस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। 1 दिसंबर से विदेशों से भारत आने वाले को लेकर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन नए एट रिस्क कंट्रीज के साथ 11 जनवरी को लागू होगी। जनपद शामली के गांव हरसाना के मजरे रेडरमा में एक व्यक्ति के चेहरे पर मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। एसपी सुकीर्ति माधव फॉरेंसिक व एसओजी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस संबंध में अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेरा हरसाना में महिपाल पुत्र मांगेराम उम्र 50 वर्ष कपड़े की फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। गत रात्रि अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। इस संबंध में एसपी ने बताया कि महिपाल की हत्या हुई है। टीमें जांच कर रही हैं। शीघ्र खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से रिपोर्टर आजाद खान। सर, एक हत्या का मामला यहाँ पे सामने आया है। सर, क्या मामला है? देखिए, आज सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है उनकी बॉडी घर पे ही मिली है। उनके कान के पास एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट है और इसी क्रम में पुलिस की जो टीम है, सीनियर अधिकारी और जो स्पेशलाइज्ड यूनिट जैसे फॉरेंसिक यूनिट्स वगैरह यहाँ मौके पर मौजूद हैं। बहुत सारे एंगल्स पे हम लोग सब देख रहे हैं। कोई बाहर का तो नहीं आया या कोई अंदर का कोई विवाद हो या कोई आसपास का विवाद हो। इन सारे एंगल्स पे जांच की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। सर, कोई नकदी वगैरह यहाँ से गायब मिली है? ऐसी बात घर वालों ने नकदी वगैरह की नहीं बताई। कुछ साड़ियाँ 1-2 जरूर बिखरी हुई हैं, जिसके बारे में टीम जो है वहाँ पर मौके पर देख रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घाता क्षेत्र के किशनपुर चौकी का क्षेत्रीय विधायक व पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया लोकार्पण फतेहपुर धाता थाना क्षेत्र के ग्राम सभा किशनपुर पट्टी में नवनिर्मित पुलिस चौकी का खागा विधानसभा से वर्तमान विधायक कृष्ण पासवान व जनपद से पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने अपने शुभ हाथों से मालार्पण करते हुए फीता काटकर नवनिर्मित पुलिस चौकी का किया लोकार्पण। अभिषेक द्विवेदी की रिपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुवार दोपहर जिंदा दिल महज 11 मिनट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स पहुंच गया। यह दिल चंडीगढ़ के एक अस्पताल से आया था और एम्स में से एक मरीज को लगाया जाना था। ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर विवेक किशोर के मुताबिक एम्स से उन्हें गुरुवार 10 बजे सूचना मिली कि चंडीगढ़ से एक लाइव हार्ट इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर 1:40 पहुंचेगा और इसे जल्दी से जल्दी एम्स पहुंचाना है। सूचना मिलते ही आईजीआई ट्रैफिक सर्कल के पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने हार्ट पहुंचने के पहले सारी तैयारियां कर ली। जैसे ही हार्ट दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचा, पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए 11 किलोमीटर की दूरी महज 11 मिनट में तय कर ली और लाइव हार्ट समय से एम्स पहुंच गया। आमतौर पर यह दूरी तय करने में 35 से 40 मिनट का समय लगता है। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ पार्टी को विदेशों से मिले चंदे में धोखाधड़ी का पता लगने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह एक भ्रष्ट और राजनीतिक बेईमान के रूप में इमरान का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री खान की सत्तारूढ़ पार्टी ने विदेशी नागरिकों, कंपनियों से मिले चंदों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी और अपने बैंक खातों को भी छुपाया। देखते हैं समाचार फिल्मों के। 16 साल की उम्र में सलमान से शादी के लिए अमेरिका से झूठ बोलकर मुंबई आई थी सोमी अली। ब्रेकअप के बाद से है सिंगल। खेल जगत के समाचार। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की गावस्कर ने की तारीफ। हम सभी उन्हें थोड़ा खेलते हुए देखना चाहते हैं। अंत में समाचार बाजार के। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो अब आपको बैंक की कुछ सर्विसेज के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ेगी। पीएनबी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों के ग्राहकों को खाते में क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस की सीमा मौजूदा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में आज शुरू होने वाले सप्ताहांत कर्फ्यू को लेकर लोगों में घबराहट। तमिलनाडु में राजनीतिक फायदे के लिए मेकेदातु परियोजना में देरी कर रही है बीजेपी। सिद्धरामैया। होस्पिटल सीएमसी के 8 सदस्य और 8 अन्य भाजपा में शामिल। कॉलेज बंद छात्रों को प्रभावित करता है क्योंकि कैंपस हायर ऑनलाइन सेमेस्टर स्कोर को अस्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मात्र 5 दिनों में 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच फैसला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। महामारी से घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात और टीकाकरण से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य ही जीवन है। शुभ रात्रि। धन्यवाद।